जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चैंपियन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 8.2 का कुछ क्वेश्चन को हल किए थे। आइए उससे आगे हम लोग आज हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सही विकल्प का चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन जो दिया है तो उसके अनुसार जो ऑप्शन 4 में से जो सही लगे उसी को ठीक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए इसको हल करते हैं, आखिर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ हल लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 tan है ना, 2 यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan का स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 × tan का 30 डिग्री कितना होता है, tan का 30 डिग्री होता है आपका 1/√3 होता है। ठीक है, बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan का 30 डिग्री आपका 1/√3 होता है, उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हल करेंगे 2 × 1 2/√3। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, फिर आपका √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग एज इट इज ऊपर का लिखेंगे 2/√3। यहाँ पर हम लोग 2/√3 एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद मेन बट्टा, फिर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 3 का 3 1 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 है, 4/3 है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेन बट्टा है उसको गुना में पलटी कर देंगे, है ना, 2/√3 × 3 × 4 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 2 और 2 2 2 4 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि बच गया 3/2√3 बच गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2/√3, तो एक तो ऊपर का नीचे कट जाएगा, तो बचा क्या है, √3/2 बच गया। ठीक है, तो ये √3/2 है वो किसका मान हो सकता है। ठीक है, या तो sin 60 डिग्री का हो सकता है, या तो फिर आपका cos 60 डिग्री का हो सकता है, या तो फिर tan 60 डिग्री का होता है, या तो sin 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि sin का 60 डिग्री आपका √3/2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है, इसको हल करते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, हल लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करना है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बट 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, उसका स्क्वायर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हल करेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऊपर में 1 में से 1 अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 नीचे में अगर 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। जब भी कोई संख्या अगर अब यहाँ पर 0 को 2 से भागा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, यानी कि a का मान इन चारों में से किसको एक स्थान पर बैठाएंगे जो कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल यानी कि sin 2a = 2 sin a। ठीक है,
ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग चारों ऑप्शन में से बारी बारी से बैठाएंगे, ठीक है। ये एक स्थान पर या तो 0 बैठाएंगे तो ये बराबर होगा, या तो फिर 30 बैठाएंगे तो यहाँ पर बराबर होगा। उसी प्रकार से चारों को देखना होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग ए से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि ए बराबर 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए sin 2a, तो यहाँ पर देखिए sin 2 इंटू ए है, ठीक है। ए का मान अगर 0 बैठा रहे हैं, ठीक है। फिर बराबर यहाँ पर 2 है, साइन लिखेंगे, ए का मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, ठीक है, 0 रख रहे हैं। अब आगे हल करते हैं तो साइन जो है 2 है, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि साइन 0 बराबर यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 साइन 0, यानी कि 2 साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है आपका 0 ही होता है, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, यहाँ पर 2 को 0 से गुना करेंगे 0, यानी कि यहाँ पर आपका LHS बराबर RHS बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि किसका मान बैठाने पर, यानी कि ए की जगह पर 0 बैठाने पर आपका ये जो समीकरण है ये बराबर है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 tan 30 डिग्री बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, चारों ऑप्शन में से किस से बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। फिर बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan का 30 डिग्री कितना होगा 1 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम हल करेंगे। यहाँ पर हल करते हैं तो 2 का 1 2/√3 बट यहाँ पर हम लोग हल करते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, ऊपर का तो एज इट इज हम लोग लिखेंगे, फिर नीचे का हल करते हैं, ठीक है। इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर एक मान के चलो भिन्न संख्या का घटाव है ना, तो यहाँ पर LCM आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये जो मेन बट्टा है उसको गुना में चेंज करेंगे, 2/√3 इंटू ये अगर पलट जाएगा, ठीक है, ये आपका पलट जाता है तो 3/2 हो जाएगा, है ना। अब ये ऊपर का 2 ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचा क्या है 3/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 3 जो है इसको हम लोग √3 इंटू √3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या है कि अगर जो √3 गुना करने पर 3 नहीं वापस आता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार लिखे हैं। फिर बट्टा √3, ऊपर का एक √3 कटेगा, नीचे का एक √3 कटेगा, तो बच गया क्या है 10 √3 बच गया, ठीक है। अब √3 देखिए इनमें से इन चारों ऑप्शन में से किसका मान √3 होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली tan C का मान नहीं tan 60 डिग्री का मान √3 होगा, ठीक है। यानी कि tan 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इस एक्सरसाइज 8.2 से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। क्या बोलता है तीसरा क्वेश्चन, यदि tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3 है, जो जब 0 डिग्री है ना, यानी कि A + B 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है या तो फिर बराबर है। और यहाँ पर कंडीशन ये भी दे रखा है कि A का मान जो होगा B से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि जब हम इसको हल करते हैं तो A का मान बड़ा होगा, B का मान छोटा होगा, ठीक है। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। हम लोग इसको 2 चरण में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे चरण फर्स्ट,
चरण पहले में क्या किसके द्वारा हम लिखेंगे 10a + b बराबर √3, इसके माध्यम से हम लोग हल करेंगे। तो 10a + b बराबर √3 है, ठीक है। 10a + b बराबर √3। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10a + b बराबर, ये जो √3 है किसका मान होता है, 10 का 60 डिग्री होता है, ठीक है। 10 का 60 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग 10a यहाँ ये बराबर के बायां साइड और बराबर के दाहिने साइड अगर तुलना करेंगे तो 10a + b और 10 60 डिग्री, तो तुलना करेंगे तो 10 और 10 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए a + b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण हम लोग मान लेते हैं। अब चरण दूसरा है, ठीक है। चरण दूसरा हम लोग 10a - b = 1/√3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 10 का a - b बट्टा 1/√3 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे। 10a - b बराबर ये 1/√3 है, ये किसका मान है, ये आपका 10 का 30 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से करेंगे हम भी, बराबर के बायां साइड और बराबर के दायां साइड हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 10 और 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर a - b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो बराबर की जो बायां साइड है उसको बायां साइड ही जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे समीकरण 1 का बायां साइड कितना a + b है, फिर ये समीकरण 2 का बायां साइड क्या है a - b है, ठीक है। यानी कि जोड़ना है, इसीलिए हम जोड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बराबर के दाहिने साइड इधर में कितना है 60 प्लस यहाँ पर 30 है, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए b एक प्लस है एक माइनस है, तो ये अब तो कट जाएगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a बचेगा, है ना। फिर ये आपका जुड़ जाएगा 6 60 और 30 90 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर a बराबर कितना होगा 90/2, तो a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a का मान 45 आया है। अब एक समीकरण पहला में a बराबर 45 रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका a + b बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान हम लोग 45 रखेंगे, है ना। फिर प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b को अकेले इधर छोड़ देंगे 60, ये जो 45 है ये आपका दाहिना साइड चला जाएगा, तो आपका -45 डिग्री है। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जा रहा है, यहाँ पर आपका 15 हो जा रहा है, ठीक है। तो b का मान आपका 15 निकल गया, इसीलिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का जो मान है b से बड़ा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर 45 और b बराबर आपका 15 निकला है, यानी कि b से ज़्यादा ही a का मान है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।